अयोध्या में जहां एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगातार अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जिलों में राम कथा, सुंदरकांड और राम कीर्तन करवाई जाए। और इसी श्रृंखला में अयोध्या में आज से श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी की राम कथा की शुरुआत हुई है। हमारे साथ स्वयं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं इस वक्त, और उनसे बातचीत करेंगे कि अयोध्या में आकर उन्हें कैसा लग रहा है। और ये कथा जो है वो प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन है 22 को, वहां उस दिन भी ये कथा कहते हुए नजर आएंगे। सरयू के किनारे ये कथा। और ये बहुत बहुत स्वागत महाराज जी आपका। देवकीनंदन को रघुनंदन के धाम पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल का और आपके व्यूअर्स को। मेरा जय श्री राम। देखिए, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? टाइमिंग बहुत बेस्ट है। और मुझे ये सौभाग्य जो मिला है, मैं उसके लिए बार बार रोमांचित होता हूँ, प्रफुल्लित होता हूँ। मेरा कंठ कई बार आज कथा में भी गदगद हो गया। मुझे ये लग रहा है कि भगवान श्री राम की मेरे जीवन में सबसे बड़ी कृपा है कि इस समय 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक मैं अयोध्या में हूँ। सुबह 10:30 बजे से कथा कर रहा हूँ। भजन संध्या पार्क में हूँ, सरयू के एकदम तट पे हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है। मेरे जन्म जन्मांतर के न जाने कौन से पुण्य उदय हुए होंगे, जिनके कारण जहाँ पूरा सनातनी जगत भगवान श्री राम के स्वागत में पलक बिछाए बैठा है, वहीं मुझे अपनी वाणी से भगवान श्री राम के गीत गाने का सौभाग्य मिला। आई एम सो मच लकी। देवकीनंदन जी, आप तो यहाँ आ गए, लेकिन कई लोग हैं जिन्हें निमंत्रण मिला और उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। अब तुम जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जब घर में कोई उत्सव होता है तो जो सच्चे हितैषी होते हैं वो कभी उसको इग्नोर नहीं करते। वो कहीं ना कहीं से बहाना ढूंढते हैं पहुंचने का, तो वो पहुंच जाते हैं। और जिनको वाकई परेशानी होती है वो फिर नहीं आते हैं। और जब राम जी का राज्य हुआ था उस समय भी घोषणा हुई थी, तब भी कुब्जा को तो क्या नाम है, मंत्रा को तो बुरा ही लगा था। कई तो उस समय भी थे। तो अगर किसी को बुरा लग रहा है राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, तो फिर वो उसका भाग्य, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो भाग्यवान है कि जो आ रहे हैं, अभी नहीं आए तो बाद में आ जाए। आपने राम के साथ संबंध जोड़े रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया साथ नहीं देती है, राम ही साथ देते। तो जब राम साथ देते तो उनसे क्या रुष्ट होना, क्या उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना। अगर तुम राम के हो तो कभी भी जाओ, पर जाओ जरूर। आप जब अयोध्या पहुंचे हैं तो कई लोगों ने ये कहा कि आपके अयोध्या में कथा की टाइमिंग जो है वो आगे भविष्य की रणनीति को बता रही है, क्योंकि आप जहां से आते हैं वो मथुरा, वो गोकुल, और अयोध्या और मथुरा का तो संबंध आज जो शुरुआत के सत्र में महाराज जी आए थे उन्होंने बखूबी उसका वर्णन किया। इसके बाद क्या मथुरा में ही किसी बड़े अवसर पर आयोजन की बात आप यहाँ पे करते हुए नजर आ सकते हैं? नहीं, मैंने तो आज भी की। मैंने तो राम जी से दक्षिणा में ये मांगा है कि देखो, जब कोई कथा करता है ना तो उसे दक्षिणा दी जाती है कथा पूर्ण आहुति पे। तो कथा में मैंने तो राम जी से ही मांग ली है। जिनकी कथा कर रहा हूँ उन्हीं से मांग ली है। और मैं ये कथा राम जी को सुना रहा हूँ, राम जी को दक्षिणा देनी पड़ेगी मुझे। मैं मांग रहा हूँ राम जी से दक्षिणा मांगिए कि जैसे आपका भव्य मंदिर बन रहा है, वैसे ही भगवान श्याम सुंदर का मथुरा में भी मंदिर बनना चाहिए। जामा मस्जिद की सीढ़ी से मेरे ठाकुर जी आने चाहिए, और इतना भव्य दिव्य मंदिर हो कि दुनिया में जो राम मंदिर का दर्शन करे वो कृष्ण मंदिर का दर्शन किए बगैर न रह सके, और जो कृष्ण मंदिर का दर्शन करे वो राम मंदिर का दर्शन किए बगैर न रह सके। तो ये तो मैंने मांगा है दक्षिणा में। अयोध्या ने 500 बरस तक का संघर्ष देखा, लेकिन मथुरा के उसमें अगर हम देखें तो अब तो कोर्ट कमीशन का आदेश आ चुका है, ऐसा ही सर्वे करेगा। सर्वे से आपको किस प्रकार की उम्मीदें हैं, क्योंकि आप तो शुरू से इस बात को मुखरता से उठा रहे हैं? देखिए, हमको ऐसा लगता है कि सर्वे जब होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अयोध्या का मामला दूसरा था, उसमें लॉन्ग टाइम लगा। मथुरा का जो मामला है वो उतना लॉन्ग टाइम लगने वाला नहीं उसमें। अरे कुछ है ही नहीं। जब जजमेंट अगर सबूत के आधार पे आएगा ना, आज भी उस जगह का जो मालिकाना हक है वो कृष्ण भूमि ट्रस्ट का है। वहां और किसी का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और आज भी जो वहां बिल भरे जाते हैं ना नगर निगम को, वो कृष्ण भूमि ट्रस्ट भर रहा है आज भी। तो वहां तो वो मैटर ही नहीं है बहुत बड़ा। आपको लग रहा है वो अयोध्या की तरह इतना लंबा? कोर्ट अगर ढंग से सिर्फ 1 महीना दे दे एवरीडे, जैसे सुप्रीम कोर्ट रामलला के लिए दिया, वैसे ही सिर्फ 1 महीना दे दे, 30 दिन में
30 दिन तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत बोल रहा हूँ। 15 दिन में मामला खत्म है। आप जब ये कहते हैं तो एक नेता है जो खुद को मुसलमानों के रहनुमा बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जो सरकार है वो तमाम मस्जिदों के पीछे पड़ चुकी है। ऐसा कुछ नहीं। उससे पहले वो एक आक्रांत आया था जिसका दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसका नाम था औरंगजेब। उस दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ने सनातनी भावनाओं को तोड़ा है, मंदिरों को तोड़ा है, लोगों को मारा है, उनके सर काटे हैं, उनके बलिदान लिए उस दुष्ट ने। और वो हिंदुत्व से, सनातन से इतना डर गया था, उसने सोचा कि इन सब मंदिरों को तोड़ दो। तुम्हारा धर्म इतना घटिया तो कमजोर तो नहीं हो सकता ना कि तुम किसी और के धर्म को तोड़ दो, उनको जो है नष्ट कर दो। तुम इतने डर गए सनातन से। तो वो जो उनकी मेंटलिटी है ना, वो गंदी मेंटलिटी थी उस औरंगजेब की। उसने मंदिर तोड़े, फिर केशव देव जी की छवि को लिया, जामा मस्जिद की सीढ़ी में गाड़ दिया, और कितना गिरोगे यार। तो जो ये जिनका नाम आप लोग ले रहे हो अभी, उनका इनसे कोई संबंध नहीं है, जबरदस्ती ये उनके वकील बन रहे हैं। अगर कोई मेरे घर में घुस गया तो मेरा अधिकार है ना, मैं अपने घर को खाली कराने का प्रयास करूं। अब वो अगर तुम आसानी से नहीं, पहले तो मैं तुमसे बात करूंगा, तुम नहीं मानोगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं पुलिस केस करूंगा, यही होगा ना। सवाल यहाँ एक ये भी उठ रहा है कि क्या ये जो मथुरा का पूरा विवाद है, इसको लेकर एक सर्वसम्मति बनाने की भी देवकीनंदन ठाकुर कोई कोशिश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना वो मानने वाले। राम मंदिर पे माने क्या, माने ये उस पे माने क्या, ज्ञानवापी पे मानेंगे? तो जो राम मंदिर पे माने नहीं, जो ज्ञानवापी पे माने नहीं, वो मथुरा पे मान जाएंगे? आप सर्वसम्मति के पक्ष? बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट उसका निर्णय जैसे राम मंदिर का हुआ वैसे कोर्ट करे, और जल्दी करे। हम तो ये चाहते हैं। 3 जगहों की बात आप प्रमुखता से जब से कथा कर रहे हैं तब से करते हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या। तो एक तो बन के तैयार हो गया, बाकी 2 की प्रतीक्षा। आशा ये है कि जल्दी खत्म हो, ये प्रतीक्षा भी जल्दी खत्म होगी। अभी तो आप भी राम की कथा में आनंद लीजिए और हम भी लेते हैं चकाचक। सवाल एक और ये है कि ये प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ शंकराचार्यों ने इनका विरोध किया है, तमाम चीजों का वो उल्लेख करते हैं कि ये धर्म संगत नहीं है। इस पर देवकीनंदन क्या सोचते हैं? आप कितना सनातन धर्म को जानते हो, मैं कितना जानता हूँ। मैं एक बात मानता हूँ और उसको आराम से समझ लेना चाहिए। वो मैं ये मानता हूँ कि शंकराचार्य भगवान के हृदय की तो बात छोड़िए, हम और आप उनके पैरों की जो धोवन है ना, उस धोवन का भी कण नहीं है। तो उनके विषय पे मैं वक्तव्य दूं तो मेरी मूर्खता होगी। मेरी नज़र में शंकराचार्य साक्षात भगवान है। तो मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उनकी व्यस्तता है, उनके अपने नियम, रूल, रेगुलेशन है, जिनके कारण वो नहीं आ पाएंगे। हम नहीं, जिन्होंने विरोध किया है कि अब वो प्रतिष्ठा जो है, अब भगवान की लीला भगवान जाने, हम और आप नहीं जाने, हम और आप मानव है। भगवान की लीला भगवान जाने। एक भगवान कुछ कर रहे हैं, दूसरे भगवान आ रहे हैं। तो हम सब सनातनियों को दोनों भगवान का आदर करना है, और आदर करके भगवान श्री राम के प्राकट्य महोत्सव में सम्मिलित होना चाहिए। आखिरी सवाल, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देवकीनंदन की क्या अपील है तमाम देश के लोगों से? मैं सभी से निवेदन करूंगा, जैसे आप लोग अपने दीपावली पे घर को सजाते हैं वैसे घर को सजाएं। 108, 551, 105, जितना 5 तो दीपक कम से कम हम सब घर में जलाएं और खूब अपनी दीपावली मनाएं। ऐसी दीपावली कि 500 वर्ष बाद जब भगवान श्री राम आ रहे हैं तो उन्हें गर्व हो, भगवान श्री राम को भी लगे कि मैं सनातनियों के घर जा रहा हूँ, तो उन्हें भी और हमें गर्व तो है ही। हम सब सनातनी सब चीजें छोड़ छाड़ के राम का स्वागत करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी, हमें समय देने के लिए। तो ये देवकीनंदन ठाकुर थे जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, और अयोध्या में अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक ये राम कथा कहते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनी महेश्वरी के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया डेली लाइफ के लिए अयोध्या से।